नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। सीएम शिवराज ने की घोषणा, किसानों के खातों में ट्रांसफर होंगे 4,500 करोड़ रुपए। कांग्रेस की पेन ड्राइव, ट्विटर और टीवी की सरकार थी, नरोत्तम मिश्रा। कोरोना मरीज ने लापरवाही का वीडियो वायरल कर हॉस्पिटल की खोली पोल। और आत्मनिर्भर महिला किसान को सीएम योगी ने किया सम्मानित। तेज बारिश के चलते मध्य प्रदेश के कई इलाकों में फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। उसी का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खातेगांव पहुंचे, जहां बर्बाद हुई फसलों का निरीक्षण करने के बाद शिवराज ने मंडी में किसानों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि 19 लाख किसान भाइयों के खातों में फसल बीमा का 4,500 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। तो मानने वाले नहीं है तो कर लो भाई। मौजिक बीमारी आई और फसलों को सोयाबीन की उसने तबाह किया। अरे मोबाइल नीचे करना। और किसान भाई मोबाइल नीचे कर ले। आज चिंतित और परेशान है। एक सप्ताह पहले ऐसे हालात नहीं थे, कई जगह तो 3 दिन में 4 दिन में ही मेरे पास समाचार आना शुरू हुए। अब मैं ऐसे में बैठ नहीं सकता आराम से। किसान संकट में हो और शिवराज बैठ जाए, ये हो नहीं सकता। ये बात सही है कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ दी है, लेकिन फिर भी इस संकट की घड़ी में किसानों की पूरी सहायता करेंगे। फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ के 31 अगस्त हो गई है। फसल बीमा योजना का लाभ मिले और उसके साथ साथ बाकी जो आवश्यक व्यवस्थाएं किसान की वो सब मैं करूँगा। आज मैं यहाँ देखने आया हूँ, कल भी मैं कुछ जिलों में फसलें देखूंगा। उसके बाद किसानों के लिए हम रणनीति बनाएंगे। किसानों की तकलीफ में पूरी तरह से साथ है, उस तकलीफ से बाहर निकाल के ले जाएंगे। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा के उपचुनाव दहलीज पर हैं, जिसको लेकर सूबे में एक बार फिर किसानों पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी को लेकर एक पेन ड्राइव सार्वजनिक की, जिसमें उन तमाम अन्नदाताओं के नाम हैं जिसका कांग्रेस सरकार ने कर्जा माफ किया। कांग्रेस की इस पेन ड्राइव पर भी अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि मैं शुरू से ही तो कह रहा हूं कि यह पेन ड्राइव, ट्विटर और टीवी की सरकार थी। कांग्रेस किसानों के खेत में जाकर किसी भी 4 अन्नदाताओं के कंधे पर हाथ रखकर बोले कि कमलनाथ ने उनका 4 लाख का कर्जा माफ किया है। कांग्रेस ने पहले भी किसान कर्ज माफी को लेकर एक बंडल जारी किया था। कांग्रेस ने पहले किसानों को दर्द दिया, अब उन्हें ड्राइव कर रही है। कभी गए नहीं। आपके किसानों को इतना नासमझ समझ रहे हैं। अरे सरकार में थे तब एक आध मंत्री ही चले जाते। आज हमारे कृषि मंत्री खेत खेत जा रहे हैं ना। हमारे मुख्यमंत्री जाते हैं कि नहीं, ओले पड़ जाए, पाला पड़ जाए। ये तो जैसे ही मुख्यमंत्री बने, कोरोना तो आया साल भर बाद, और ये क्वारंटाइन हो गए वल्लभ भवन में 1 साल पहले, निकले ही नहीं, खेतों पे गए ही नहीं कभी। ये स्वांग अच्छा नहीं है। किसान सब समझते हैं कि इन्होंने किसान को धोखा दिया है, और झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री अगर कोई है सर्वाधिक तो माननीय कमलनाथ जी। तो आपको लगता है कि छलावा किसानों के साथ? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षर से पालन किया जाएगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है वो सम्मानित संस्था है, और सरकार द्वारा नहीं, ये तो आम जन के द्वारा भी उसका पालन किया जाना चाहिए। कुछ और सहूलियतें भी लोगों को मिल सकती हैं 1 सितंबर से, यानी अनलॉक संभावनाएं हैं। थोड़ा गाइडलाइन की प्रतीक्षा करें, आज थोड़ा जल्दी हो जाएगा। भैया बंद कमरे में ही करेंगे जो भी करेंगे। मैं कितनी बार कहूँ एक बात को, फीडबैक जनता से लें। फीडबैक उनसे ले रहे हो जो जनता के बीच में गए ही नहीं। अब वो कैसा फीडबैक होगा, उसका परिणाम क्या होगा, आप प्रतीक्षा करो 1.5 महीने।
उनका दावा है सरकार बनाने का, प्रचंड बहुमत से हम उपचुनाव जीतेंगे। प्रचंड बहुमत से तो जब हम 15 साल रहे तब नहीं आ पाए, वो तब भी अल्पमति रहा, बहुमत तब भी नहीं आया, तब भी बीएसपी सपा निर्दलीय को जोड़ जाड़ के 8 काट जोड़ा था, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रद्युम्न सिंह जी मंत्री हैं। और मैं आपकी जानकारी में दूं, वो सिर्फ ऑडियो नहीं है, वो मीटर बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। तो इसलिए ये सरकार, यहाँ पर कानून का राज्य है, यहाँ पर तो कार्रवाई सबके ऊपर ही समान होती है, वही हो रही है। सर, कांग्रेस ये बोल रही है कि हम हमारे पूर्वज समझदार थे, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है, कोरोना बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर उनके पूर्वज कैसे थे वो तो निकल के आ चुका है पूरा, कैसे देश बर्बादी के कगार पे आया है। काश पहले कोई मोदी आए होते तो जैसे भारत माता का मस्तक आज विश्व में गौरवान्वित हो रहा है, शायद हो गया होता। केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने वाली है उस संबंध में, उनकी केंद्र सरकार की अनलॉक के बारे में गाइडलाइन आने के बाद में राज्य सरकार तय करेगी। किसान जो हमारा अन्नदाता है, लेकिन यह अन्नदाता परेशान है। कोई भी समस्या आती है तो सबसे ज्यादा परेशान होता है अन्नदाता। चाहे गर्मी हो, ठंड हो या फिर बारिश, हर तरफ से परेशानियां झेलनी पड़ती है किसान को। एक बार फिर प्रकृति ने किसान की कमर तोड़कर रख दी है। जहां पहले बारिश ना होने से किसान भगवान से बारिश की गुहार लगा रहा था, वहीं एक ही दिन में 12 इंच से अधिक बारिश होने से किसान के चेहरे पर रौनक ला दी थी। लेकिन अब बारिश के चलते किसानों की यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। प्रदेश के कई इलाकों में सोयाबीन की फसल नष्ट होने की कगार पर है, जिससे किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही किसान कामगार मोर्चा के जिला अध्यक्ष लाखन डाबी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाया कि पिछले साल सोयाबीन की फसल के लिए आंदोलन करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्तमान में बीजेपी सरकार होने पर अब तक खराब हुई फसलों का मुआवजा किसानों को नहीं दिया है। इंदौर जिले के कई क्षेत्रों में सभी गांवों में पीला मोज़क के कारण सोयाबीन की फसल लगभग नष्ट हो रही है। हाथोद क्षेत्र के किसान राकेश खेर ने बताया कि अब तक किसी प्रकार का सर्वे नहीं किया गया और ना ही सोयाबीन पर आई इस प्राकृतिक आपदा के लिए जनप्रतिनिधि या अधिकारी आगे आए हैं। वहीं क्षेत्रीय किसान अब अपनी खराब हुई फसलों के लिए 40,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा प्रदान करने की सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन इस और किसी भी अधिकारी का ध्यान ही नहीं है। सोने की फसल सोयाबीन को कहा जाता है, आज बहुत ही विकराल परिस्थिति में है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण सोयाबीन आज पूरे प्रदेश के अंदर खत्म होने की कगार पे है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वाइट ग्रब्स ने लास्ट ईयर बहुत समस्याएं पैदा करी थी। आज ये जो आप पीलापन देख रहे हैं, ये असल में तना छेदक इल और दूसरी समस्याएं इसके अंदर काफ़ी सारी आ चुकी हैं, जिससे कि ये पौधा सूखने की कगार पे है और हर पौधे के अंदर तनाछेदक ईल ने जो है तनाछेदक मक्खी ने छेद कर रखा है, जिस कारण से किसी भी पौधे को यदि हम तोड़ते हैं तो वह स्वस्थ पौधा भी इस प्रकार से पूरा नष्ट होता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। इससे पूरे प्रदेश के अंदर सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। अभी गत वर्ष जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तब शिवराज सिंह जी ने कहा था कि सोयाबीन के लिए 40,000 रुपये प्रति हेक्टर का मुआवजा किसान को दिया जाए। उसका फल गलन और इल्ली और तमाम समस्याएं बताई थी। आज वे खुद मुख्यमंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश के अंदर सोयाबीन बहुत ही विकराल परिस्थिति में आ चुकी है और किसानों की आमदनी नगण्य हो चुकी है। अतः वे आज 40,000 रुपये प्रति हेक्टर, जो कि गत वर्ष उन्होंने मीडिया पर आकर कहा था, वे अपने खुद के कार्यकाल में किसान को देने का कष्ट करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टेम बोरर और अन्य तमाम प्रकार की समस्याओं के कारण पीला मोज़क और इससे सोयाबीन बैठ चुकी है। अतः किसानों के खेत जो कि अभी हरे भरे आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन खेतों के अंदर निश्चित ही उत्पादन नहीं होने वाला है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी फसल के अंदर दाना भरने की तैयारी में नहीं है। ऐसा ही पूरे क्षेत्र के अंदर इंदौर, धास, देवास
और तमाम आसपास के जिलों के अंदर यही स्थिति बन रही है। आपको मुख्यमंत्री जी, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसानों को आप सही समय पे मुआवजा दें। यहाँ ना कोई कृषि के बड़े अधिकारी आए हैं, ना ही कोई तहसीलदार आए हैं, ना ही कोई एसडीएम आए हैं। देखिए 95 सोयाबीन जो पहले पानी की समस्या थी, पानी की समस्या के बाद में जब पानी गिरने के उपरांत यहाँ पे सोयाबीन पीली पड़ने के सुखाने लग गई और ख़राब हो गई पूरी सोयाबीन। मैं रोहित सोनगरा, ग्राम रतनखेड़ी, तहसील सावेर का किसान हूँ। जो इस समस्या का मैं चाहता हूँ कि सरकार तक ये बात खबर पहुँचे और हमको मुआवजा मिले, जिसके कारण हमारी फसलों का हमको भुगतान हो। कितनी फसल का नुकसान हुआ? ये तकरीबन 7-8 बीघा। तो ये पूरी तरह नष्ट हो गई, कुछ बचा अभी इसमें? इसमें कुछ गुंजाइश ही नहीं ना सर। देखिए पीली पड़ गई पूरी और ये तो सूखा गई, इसमें दाना ही नहीं आया है। मतलब पूरा 100% नुकसान। 100% ही नुकसान है। तो कितने % मुआवजे की मांग करते हो सरकार? मुआवजा तो क्या सर, लागत ही हो गई। 50% तो किसान को वैसे ही कुछ नहीं बचता, 50% तो लागत लगी जाती है। जो बचा कुचा बचता है उसमें हमको खाद बीज लाना रहता, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक हमको मुआवजा मिले। किसान शब्द सुनते ही हमारे जहन में पुरुष ही आते हैं, क्योंकि खेतों में अक्सर पुरुष को ही हमने काम करते हुए देखा है। लेकिन एक महिला ऐसी भी है जो आत्मनिर्भर बनकर खेती करने लगी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गांव वजीलपुर की। यहाँ सारिका त्यागी ने एक नए काम की पहल करते हुए सभी महिलाओं को कुछ नया सिखाने का, कुछ नया करने का हौसला दिया। साथ ही बीते वर्ष सरसों उत्पादन के मामले में उन्हें प्रदेश में प्रथम स्थान से भी नवाजा गया था। इसके लिए सीएम योगी ने सारिका को 1 लाख रुपए का चेक देकर और शॉल भेंट कर सम्मानित किया था। इस साल भी प्रदेश में महिला किसान सारिका त्यागी को सरसों की फसल तैयार करने के मामले में 31 अगस्त को लखनऊ में आयोजित होने वाले लोकमत सम्मान के लिए चुना गया है। सारिका त्यागी है और मैं एक छोटी किसान हूँ और मैंने सरसों की खेती की है, जिससे मुझे केंद्र सरकार ने सम्मानित किया है 1 लाख रुपए का चेक देकर। और मैं केंद्र सरकार की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हम जैसे छोटे किसानों के लिए ये जो योजनाएं बनाई हैं, और हम धीरे धीरे अपने ऊपर निर्भर हो रहे हैं किसान लोग, छोटे किसान लोग, और औरतें ज़्यादातर खेती में आगे आ रही हैं। तो मेरी बस मेरी यही दुआ है केंद्र सरकार के लिए कि ऐसे ही मेरे जैसे किसान खेती करती रहें और उन्हें सफलता मिलती रहे। तो आपको सम्मानित भी किया जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, तो मुझे सम्मानित किया जाएगा। इससे मुझे केंद्र सरकार के लिए बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। और आने वाली महिला जो किसान हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं यही चाहूँगी कि जिस तरीके से मैंने छोटा किसान होकर सरसों की खेती की है, इस तरह से सभी महिलाएं कृषि में आगे आएं और अपना आत्मनोबल बढ़ाएं, जिससे आगे आने वाली महिलाएं अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहें। रिपोर्टर का नाम बोलूं? हापुड़ से हरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। उमरिया जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नर्स और एक अस्पताल के वार्ड बॉय के पॉजिटिव आने के बाद से उमरिया जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। साथ ही हॉस्पिटल में मौजूद मरीज में डर का माहौल बना हुआ है। इसी बीच पाली उप स्वास्थ्य केंद्र में एक मरीज ने अपना वीडियो वायरल किया और हॉस्पिटल की पोल भी खोल दी। मरीजों ने बताया कि कोरोना के नाम पर ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं, खराब भोजन दिया जा रहा है, जिससे हम मरीजों को और बीमार होने का डर है। अस्पताल में ना तो कोई दवा दी जा रही है और ना ही खाने पीने की ठीक से कोई व्यवस्था है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे शरीर में दर्द रहा है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं जो इसे सुन सके। ऐसे में मुझे अगर कुछ होता है तो सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मेरा नाम धीरज अग्रवाल है। मेरे को यहाँ से 3 दिन हो गए, मेरे को लाया गया था कोरोना पॉजिटिव बताकर। आज तीसरा दिन है, ना ही कोई दवाई दी जा रही है, ना ही कोई उपचार किया जा रहा है। तो इससे अच्छा मेरे को होम क्वारंटाइन ही कर दिया जाता, उससे अच्छा मैं घर पे ही अपनी दवाई कर लेता। पर यहाँ की लापरवाही की वजह से और यहाँ की शासन प्रशासन की वजह से मेरे को अगर कुछ भी होता है यहाँ पाली हॉस्पिटल में, इसकी जवाबदारी प्रशासन की ही होगी। क्योंकि मैं आया था यहाँ बिल्कुल स्वस्थ आया था, नहीं मेरे अंदर कोई सिम्टम्स थे, न सर्दी थी, न खांसी थी, न कोई जुकाम था।
लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी तबीयत ख़राब होती जा रही है। अभी 2 घंटे पहले से मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा पेन है, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल कर्मचारी है, कोई भी डॉक्टर अभी तक मेरे को देखने नहीं आए। मैं 2 से 3 बार जाके स्टाफ को सूचित किया कि मेरे बॉडी में पेन है, मेरे को पेन किलर दे दो, कुछ भी कर दो, कोई दवाई दे दो, लेकिन कोई भी स्टाफ का यहाँ आदमी मेरे को देखभाल के लिए नहीं आ रहा है। इसी में यहाँ खाना खाओ, पड़े रहो, वो भी खाना भी ऐसे ही दिया जाता है नॉर्मल तरीके से, ना कोई डाइट है ना कोई कुछ है। सब में हॉस्पिटल प्रबंधक पैसे बचाने में लगी हुई है, सिर्फ इनका फंड आए और लोग मरते रहे, उससे कोई उनको प्रभाव नहीं पड़ने वाला। धन्यवाद। अब इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी मेरे को अगर कुछ होता है तो। इस मामले में जब उमरिया सीएमएचओ डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि डिलीवरी वार्ड की स्टाफ नर्स कोरोना पॉजिटिव हो गई है, लगातार ड्यूटी भी कर रही थी। जब सामुदायिक स्वास्थ्य पाली के मामले पर बात की गई उनसे तो उन्होंने कहा कि एक कोरोना मरीज अपना वीडियो वायरल करते हुए दवाई और अव्यवस्थाओं की गुहार लगा रहा है, उसके बारे में सीएमएचओ ने अपना पल्ला ही झाड़ लिया। साथ ही वीडियो के बाद उमरिया कलेक्टर ने समझाइश दी कि कोरोना से संबंधित मरीजों की देखरेख अच्छे ढंग से की जाए और बच्चों को अलग अलग रूम में शिफ्ट करके, क्योंकि वहाँ पे एसएनसीओ में जो बच्चे रहते हैं उनको ऑलरेडी प्रोटेक्टिव कवरिंग पहन के ही स्टाफ अंदर जाता है, सीधे नहीं छूटता है। तो बच्चों को अलग अलग करके रूम सैनिटाइज कर दिया गया था और जो सिस्टर हैं उनको भर्ती कर दिया गया, उनके भाई को भर्ती कर दिया गया है। जब सबकी सैंपलिंग हो रही तभी तो पॉजिटिव एक वार्ड बॉय ही मिला है और भी अभी लगातार सैंपल लगते जा रहे हैं। 2 मिनट में टाइम लगता है, जो पॉजिटिव मिलेंगे उनको अलग कर दिया जाएगा। आरोप लगा रहा है कि ना हमको खाना मिल रहा है ठीक से, नहीं हम लोग ना ट्रीटमेंट दिया जा रहा गए है। थे तो देखिए कोविड में ट्रीटमेंट तो ऐसा कोई खास रहता नहीं है, तो आयुर्वेद का काढ़ा बट रहा है और दवाइयाँ मिल रही हैं। बुखार वगैरह हो, कोई तकलीफ हो तभी दवाइयाँ दी जाती हैं और खाने के लिए उचित निर्देश वहाँ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को दे दिए गए हैं। कलेक्टर महोदय भी कर गए थे, मैं भी गया था। वैसे एक आदमी खाने पे कितना खर्च होता है लगभग 14 दिन में? अब 14 दिन में कितना खर्च होने जो पॉजिटिव का अभी जो नई गाइडलाइन आई है 300 रुपये पर डे का हम लोगों का प्रावधान हम लोगों को दिया गया है। अभी लगातार जिला अस्पताल में लापरवाहियां देखी जा रही हैं। लापरवाहियां तो खैर नहीं है, लगातार लोग काम कर रहे हैं, दिन भर रात भर काम कर रहे हैं। उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।